जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी बुक लिस्ट की। तो देखिए, मैं बता दूं कि हर एक एस्पिरेंट की बुक लिस्ट अलग होती है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो किताबें मैंने ख़रीदी हैं आप वही ख़रीदें। बट जो बेसिक बुक लिस्ट है वो समथिंग सेम डिफ़र कर सकती है, काफ़ी लोगों की सेम भी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा दिशा की ये जो 28 ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रीलिम्स, इसमें टॉपिक वाइज सॉल्यूशन दिया गया है 1995 से लेकर 2022 तक का। ये इसमें इस तरीके से डिटेल्ड दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। पॉलिटी का अलग सेक्शन, ज्योग्राफी का अलग सेक्शन, और ये प्रीलिम्स क्या है पूरा, ये देखिए। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ये यहाँ पे सिलेबस को समझा रखा है, यहाँ पे प्री का, यहाँ पे मेंस का। उसके बाद ये देखिए, जैसे यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व दिए गए हैं 1995 से लेके और 2022 तक। तो एक तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मेंस का दिशा का ही है ये, और इसमें जनरल स्टडीज़ मेंस के मेंस के सॉल्व पेपर दिए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके से इसमें दिया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर सबसे पहले दे दिया गया है कंटेंट, उसके बाद सिलेबस पेपर 1 पेपर 2, इसके बाद आगे आते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सॉल्व पेपर 2021, ये है। तो इसमें हर एक क्वेश्चन वाइज इसको सॉल्व करके दिखाया गया है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ये दो किताबें ज़रूर खरीदनी चाहिए, जहाँ से आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी पोर्शन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटी, चूँकि पॉलिटी आप आसानी से कोई भी समझ लेता है यदि उसका बैकग्राउंड ही पॉलिटी रिलेटेड नहीं हो। और एक ये किताब सृष्टि जैन देशमुख मैम की है। तो इसमें इन्होंने आंसर राइटिंग के हिसाब से पैटर्न को डिज़ाइन किया है कि आखिर आंसर राइटिंग करनी कैसे है। इसमें 2 आईएएस जो हैं उन दोनों ने ये मिल कर के लिखी है, सृष्टि देशमुख और उनके जो हस्बैंड हैं उन दोनों ने ये किताब लिखी गई है। तो इसमें टोटली आंसर राइटिंग के ऊपर है। ये इसका इंडेक्स देख लीजिए, सीएससी पैटर्न, इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। सो ये पूरा उसी तरीके से डिकोडिंग द क्वेश्चन आंसर, साल्ट ऑफ आंसर राइटिंग, क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस, ऐसे राइटिंग। तो ये किताब, ये जो तीनों किताबें हैं, आई थिंक दीज आर द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो मैं पॉलिटी के लिए विजन आईएएस के नोट्स फॉलो करता हूँ। आप क्या पढ़ते हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो कोई भी कोचिंग के नोट्स हैं, आप यदि कहीं कोचिंग ले रहे हैं, जैसे मैं अभी तो नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मुझे नोट्स अच्छे लगे विजन की तो मैंने ख़रीद लिए। उसके अलावा ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये है। ये किताब पॉलिटी के लिए आई थिंक आपको 6 से 12 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप सीधे 11th क्लास की एनसीईआरटी और कोई भी एक बुक, जैसे मैं डीडी बसु पढ़ता हूँ, यदि आपको डीडी बसु में प्रॉब्लम जा रही है पढ़ने में तो आप दूसरी बुक प्रेफर कर सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत। ये इट्स ऑल अबाउट माय पॉलिटी बुक लिस्ट, क्लास नोट्स, और मात्र ये 2 किताबें, जिनमें एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरा डीडी बसु रेफरेंस के लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सी सेट के लिए सिर्फ मैंने क्लास नोट्स खरीदे हैं, पुराने पेपर्स मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो ये वाजीराम एंड रवि के सी सेट के नोट्स हैं। इसके 3 नोट्स आते हैं, जिनमें से पहला है आपका लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, थर्ड नोट्स है सी सेट के लिए कॉम्प्रिहेंशन। थोड़ा सा इनको खोल के देख लेते हैं। सी सेट के लिए आई थिंक दैट इज़ इनफ क्लास नोट्स, और अगर आपने प्रैक्टिस करी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की
तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसे मैं दिखा दूँ, कोई भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसका कंटेंट दिया गया है, ये देखिए। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। थ्रू एग्जाम्पल्स चीज़ों को समझाया गया है। इम्प्रूविंग रिटेंशन, रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो इस तरीके से ये सीसेट के 3 नोट्स हैं। दूसरा नोट्स ये देख लीजिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशंस। तो ये मैथमेटिक्स रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। एवरेज, औसत, परसेंटेज, प्रतिशत वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तीसरा जो नोट्स है वो रीजनिंग के ऊपर है। रीजनिंग में आप देख सकते हैं ये सीटिंग अरेंजमेंट, जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है कि एक टेबल के चारों तरफ, तो सारे टॉपिक वाइज चीज़ों को समझाया गया, पुराने क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस 3 नोट्स ऑफ वाजीराम। और ये पुराने पेपर्स, सृष्टि मैम की किताब, जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि आखिर आंसर्स को लिखना कैसे है। सीसेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। पॉलिटी के भी मैंने दिखा दिए हैं नोट्स। और जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ पे गवर्नेंस, हाँ, पॉलिटी के साथ में एक और टॉपिक दिया गया है जो है गवर्नेंस। तो ये गवर्नेंस का विजन IAS का नोट्स है, और एक ही नोट्स आता है विजन का, जिसमें ये टॉपिक्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें इस नोट्स के अंदर कवर करी गई हैं। तो कंटेंट देखना चाहें तो देख सकते हैं। सोशल ऑडिट, व्हाट इज़ सोशल ऑडिट, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। किताबें भी कई सारी आती हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हर एक तैयारी करने वाले व्यक्ति की जो रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है, वो अलग होती है। वो कौन सी किताबें प्रेफर करता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वही किताबें प्रेफर करें। मैपिंग के लिए, तो मैपिंग के लिए ये है मेरे पास जो एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस 36th एडिशन। तो मैंने ये ख़रीद रखी है, आप कोई भी ख़रीद लें, ज़रूरी नहीं है कि आप यही ख़रीदें। ये मैपिंग के लिए मैंने जो एटलस ख़रीदी थी वो हो गई। नोट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास विजन के हैं, इसलिए मैंने नोट्स उठा करके नहीं दिखाए हैं। और नोट्स का ऑलरेडी मैं रिव्यू डाल चुका हूँ, एक वीडियो विजन IAS नोट्स रिव्यू करके, तो आप वो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा और जानते हैं थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में। तो ये लीजिए, ये यहाँ पर हिंदी साहित्य की बुक लिस्ट रखी हुई है, जिसमें दृष्टि के नोट्स हैं। तो ये यहाँ पर जैसे मेला आंचल, डॉक्टर सत्येंद्र आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, चिंतामणि, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। उसके अलावा दिव्या जो कि यशपाल जी की, गोदान हर कोई परिचित है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की है, ये उपन्यास था। स्कंदगुप्त, ये भी यहाँ पे इसी सिलेबस का पार्ट है। मन्नू मंडारी, महाभोज। तो ये बुक लिस्ट है हिंदी साहित्य ऑप्शनल की। मे बी आपका ऑप्शनल अलग हो, यदि हिंदी साहित्य है। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दूँ कि यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप हिंदी साहित्य ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यदि आप हिंदी से हैं तो ही हिंदी में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शनल में छूट होती है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मीडियम मेरा इंग्लिश है, बाकी हिंदी साहित्य ही मेरा ऑप्शनल है। यहाँ पे दृष्टि के जो पेन ड्राइव कार्यक्रम के नोट्स आते हैं वो मेरे पास हैं, इनको आप देखना चाहें तो थोड़ा देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें दिया गया है। कहानी खंड, उपन्यास खंड फर्स्ट नोट्स में दिया गया है, और उसके बाद ये सेकंड नोट्स है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड यहाँ पे टोटल 6 नोट्स हैं जिनमें पूरा हिंदी साहित्य कवर किया गया है। और विकास सर खुद बोलते हैं कि 6 नोट्स, यदि आपने ये पूरे नोट्स और ये बुक लिस्ट इतना पढ़ा है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पेपर विल बी आस्क फ्रॉम दिस, और आपको कुछ और पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो ये हो गई हिंदी साहित्य की बुक लिस्ट, यदि आपका ऑप्शनल है। हाँ, इसमें एक बुक और आती है हिंदी साहित्य के साथ में ही, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट।
ये लीजिए, हिंदी साहित्य की जो एक और आती है वो प्रेम मंजूषा है। इसमें प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं उनका संकलन दिया गया है और ये अमृत राय जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि प्रेमचंद के ही पुत्र थे। और ये साथ में दृष्टि के जो पुराने पेपर्स हैं वो आते हैं। इसमें सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के साथ ही पुराने पेपर्स, इसका मैं अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। सो ये हो गया पूरा हिंदी साहित्य का कंटेंट, और इसके पहले मैंने आपको पॉलिटी का भी दिखा दिया है। अब थोड़ा सा और देखते हैं बुक लिस्ट को, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ दिशा की बुक्स मंगाई थी, इनमें लैंडमार्क दिए गए हैं। तो ये जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सिंप्लीफाइड, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। तो ये मोस्टली सॉल्व पेपर्स हैं, और जो लैंडमार्क आते हैं दिशा में वो एक्चुअली 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का संकलन होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया जाता है। और यहाँ पे पूरा ये GS बनकर रखा हुआ है, ये यहाँ पर नोट्स रखे हुए हैं। तो नोट्स का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अब उसकी ज़रूरत अलग से बनाने के लिए नहीं है। और यहाँ पे एक मिनट ज़रा, ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा। सभी जानते हैं कि हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा ही पढ़ते हैं, मॉडर्न के लिए ज़्यादातर लोग स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी बुक से ज़्यादा समझ में आता है। और ये दिशा की जो बुक है ये भी साथ में आई थी, जिसमें आपके 9 ईयर्स पुराने 2013 से 22 तक के पूरे पेपर सॉल्व दिए गए हैं। RS शर्मा एंशिएंट के लिए, मेडिवल इंडिया के लिए वो बिपिन चंद्रा सतीश चंद्रा जी की बुक आती है। तो ये सारी किताबें हैं। और इसके अलावा जो मैं मेडिवल इंडिया की बात कर रहा था वो ये है किताब, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, सतीश चंद्रा, न्यू एडिशन। इसको आप आसानी से हिस्ट्री के लिए इन 3 किताबों को प्रेफर कर सकते हैं। NCERTs में मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, सारी की सारी NCERTs पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है टाइम देने के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब थोड़ा और देख लेते हैं। और ये यहाँ पर बेयर एक्ट की किताब है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें पूरे संविधान का जो समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो दी गई है। एक्चुअली जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बेयर एक्ट कहा जाता है। तो ये मैंने अलग से ख़रीद ली थी, इसकी ज़रूरत नहीं है, यदि आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ नोट्स में आपके जो आर्टिकल्स हैं वो दिए जाते हैं। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे 22 पार्ट्स इसमें डिफ़ाइन किए गए हैं। और यहाँ पे कुछ किताबें दिख रही होंगी आपको, जिसमें आपका NCERT प्लस जियोग्राफी, NCERT प्लस, ये एक्चुअली दिशा की बुक्स हैं। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन करी जाती हैं कि आप NCERTs का जो सार है उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीलिम्स मेंस में और कौन कौन से आ सकते हैं, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये यहाँ पे भी कुछ NCERT प्लस रखी हुई हैं, साइंस एंड टेक, इंडियन इकोनॉमी NCERT प्लस, इंडियन पॉलिटी NCERT प्लस, इनमें सभी में NCERT का ही एक प्रकार से कहा जाए तो सार दिया गया है। ये नोट्स का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका था, फिर भी यहाँ पे कुछ नोट्स रखे हुए हैं, ये सभी विजन के ही नोट्स हैं। तो यदि आप देखना चाहें तो मैं एक आध नोट्स को फिर से उठा के दिखा देता हूँ आपको, अदरवाइज़ मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ। ये देखिए, ये साइंस एंड टेक का विजन का ही नोट्स है, ये भी साइंस एंड टेक का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और भी पार्ट हैं इसके, थोड़ा सा इसको खोल के देख सकते हैं आप। ये इसमें कंटेंट दिया गया है, डिजिटल इंडिया और सारी चीज़ें, एम गवर्नेंस, BOIP, HTTP 2.0। तो यहाँ पर ये टॉपिक वाइज ही इन चीज़ों को समझाया गया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं कि विजन में किस तरीके का कंटेंट दिया गया है। डिजिटल इंडिया, तो ये यहाँ पर विज़न का हो गया। आप विज़न को अगर नोट्स रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप पूरा रिव्यू चेक कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। रूम का मैं कई बार वीडियो डाल चुका हूँ, तो रूम दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये यहाँ पे मैप लगे हुए हैं, ये रूम है मेरा। वैसे आपने एक बात तो सुनी होगी कि UPSC एक मैराथन है, तो ये वीडियो देख के आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ सच में ही एक मैराथन है। ये देखिए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वही किताबें रखी हुई हैं, कुछ NCERTs हैं, और ये सभी रेफरेंस बुक्स हैं जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक एक किताब को।
चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम लक्ष्मीकांत। इसको खोल के देखना चाहें तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, एक एक करके पूरा देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे इस तरीके से इसमें डिज़ाइन किया गया है चीज़ों को। हालांकि किताबें देख कर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत है, जो किताब बहुत ही पॉपुलर है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें एम लक्ष्मीकांत और डी बसु का कंपैरिजन मैंने डाला था, तो आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो इस पर दोबारा इसको खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपकी आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, जो कि बहुत ही फेमस किताब है, मोस्टली टॉपर्स के द्वारा सजेस्ट की जाती है। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा कंटेंट इसका देख सकते हैं आप। यहाँ से कंटेंट स्टार्ट होता है इसमें। इंट्रोडक्शन, इंडियन आर्किटेक्चर, हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्ट। तो यहाँ पे नितिन सिंघानिया जी की ये किताब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये बुक स्पेक्ट्रम है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से नाम ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक फेमस किताब है। यहाँ से देखें, एक सेकंड ARC रिपोर्ट, यहाँ पे 9 years UPSC सिविल सर्विसेज IAS मेंस, और ये दोनों किताबें समथिंग सेम है। ये ऐसे वाली किताब है जिसमें केवल पुराने 9 साल के ऐसे सॉल्व दिए गए हैं। तो आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये 1 by 1 ऐसे को इसमें पूरा सॉल्व किया गया, जितने भी ऐसे 2000। सो यहाँ पर 9 year वाइज UPSC IAS के जो मेंस के पेपर है जनरल स्टडीज़ के, वो 2013 से 22 तक के एक एक करके पेपर दिए गए हैं। जैसे ये 2014 का पेपर 1 है और सारे सॉल्व हैं। तो ये इस किताब की बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे वर्ड्स लिमिट दी गई है, मार्क्स भी लिखे हैं, और सेम वही पेपर दिए गए हैं जो UPSC में पूछे जा चुके हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो देख सकते हैं। सॉल्व पेपर्स हैं यहाँ पे। ये 2014 पेपर 1, पेपर 4, मतलब पूरे दिए गए हैं। यहाँ पे ये ऐसे का बुक हम शायद देख चुके थे, इसमें पूरे 9 years के ईयर वाइज ऐसे दिए गए हैं। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, ये मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, पहले मैं बिपिन चंद्रा आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा कुछ लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें टू द पॉइंट दिया गया है, हर एक चीज़ को दिखाया गया है। जैसे कोई रीज़न्स बताए गए हैं तो वहाँ पे एक एक रीज़न दिखाएगा कि इसका सोशल रीज़न था, ये पॉलिटिकल। ये यहाँ पर इसका इंडेक्स देख सकते हैं आप। और बिपिन चंद्रा स्टोरीज टाइप में दिया गया है, उसमें आपको खुद से पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा की तुलना में बहुत बड़ी किताब है, आप खुद देख सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम की बात करी हमने। और यहाँ पर ये RS शर्मा एंशिएंट इंडिया हम देख ही चुके थे। दुर्गादास बसु, डी बसु का ये 24th है, अपन ने इससे पहले 26th एडिशन देखा था। और ये इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ये माजिद हुसैन सर की किताब है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। इसको थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं। और जियोग्राफी के लिए 6 से 12 NCERTs भी बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा सजेस्ट की जाती है। वो आपके ऊपर है, आपको 6 से 12 पढ़नी है या सिर्फ 11th-12th पढ़नी है। ये इसके चैप्टर्स हैं: वर्ल्ड्स क्लाइमेटोलॉजी, वर्ल्ड्स ओशियनोग्राफी, वर्ल्ड्स बायोजियोग्राफी, फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज़, वर्ल्ड ह्यूमन जियोग्राफी, एग्रीकल्चर। इस तरीके से इसमें सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में पिक्चराइज करके डिस्क्रिप्टिव वे में शो किया गया है। इसको पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि आपको, एक तो ये भी पूरी किताब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, वो सारे टॉपिक्स इसमें से पढ़ लेना है। हालांकि ये UPSC के हिसाब से ही डिज़ाइन करी गई है, फिर भी कोचिंग के जो नोट्स होते हैं कई बार कई सारे टॉपिक्स के लिए वो भी सफिशिएंट होते हैं। यदि आपने 6 to 12th NCERT पढ़ी है और उसके अलावा कोचिंग के नोट्स भी पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और बुक की विशेष ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा और देखते हैं। ये यहाँ पे बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया की, और एक
KL खुराना सर की किताब है। ये किताब मुझे मॉडर्न इंडिया के लिए पर्सनली बहुत अच्छी लगी, बिपिन चंद्रा से भी ठीक लगी, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बहुत अच्छे से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान एंड सिंध। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को प्रॉपर वे में समझाया गया है। तो ये KL खुराना दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनकी ये किताब है। एक यहाँ पे ये किताब रखी हुई है, पासपोर्ट टू लबासना। ये आप ले सकते हैं, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, सारे सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी की किताब है। ये GC लियोंग की किताब है, जो कि फ़िज़िकल और ह्यूमन जियोग्राफी के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं अंदर कितने अच्छे से पिक्चराइज करके एक एक चीज़ को प्रॉपर मैनर में समझाया गया है। पढ़ के भी देखना चाहें तो आप कोई स्क्रीनशॉट लेके कंटेंट को देख लीजिए आप इसका। द अर्थ एंड द यूनिवर्स, द अर्थ क्रस्ट, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स, आइलैंड्स, कोरल रीफ्स, ओशियंस। फिर यहाँ पे पार्ट 2 आ जाता है। तो इस तरीके से इसके सारे पार्ट दिए गए हैं, जिनको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके यहाँ पे समझाया गया है। ये देखिए आप, और ये कलर प्रिंट में आती है, तो ये इसकी और अच्छी बात है। कलर्ड है, जहाँ पे प्रिंटिंग कलर्ड करने की ज़रूरत पड़ी है वो भी इसमें किया गया है। तो ये किताब भी बहुत अच्छी है। एंशिएंट इंडिया की भी KL खुराना सर की आती है, जो अभी अभी हमने मॉडर्न इंडिया में देखी थी। द आंसर राइटिंग के लिए ये किताब सृष्टि जैन देशमुख, और यहाँ पे GS स्कोर करके ये एक किताब है, जिसमें सिलेबस के लिए मैं प्रेफर करूँगा आपकी कोई भी, सबसे पहले आप सिलेबस की किताब खरीद लें जो कि इसमें दी गई है। इस सिलेबस में आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 टॉपिक वाइज दी गई हैं। ये देखिए, सिलेबस को हम पूरा ही देख लेते हैं, ताकि यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको सिलेबस अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया, तो आप खुद इसको पढ़ पाएंगे। वैदिक सोसाइटी, प्री मौर्यन पीरियड, फिर यहाँ पे ग्रोथ ऑफ जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, द मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन इंडिया, द साउदर्न डायनेस्टीज़, हर्षवर्धन, अलग से टॉपिक ही है पूरा। फिर यहाँ पे इम्पेरियल, गुप्ताज। तो ये यहाँ पर GS 1 में टॉपिक हैं सभी। स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, रिलीजन, फाइन आर्ट्स, साइंस एंड टेक, नॉर्दर्न इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century, द मराठा बिड फॉर सुप्रीमेसी, सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, क्लाइमैक्स एंड क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द मराठास एंड द दक्कन। ये यहाँ पर अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्ट होता है। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का ये दिया गया है सिलेबस, ये पूरा मॉडर्न का है, जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857, अर्ली नेशनलिज्म, द स्ट्रगल फॉर स्वराज। फिर यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, या फिर जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ से इसमें डिफाइन किया गया है पूरा। ट्राइबल इशू एंड पॉलिसी कंसोलिडेशन, इशू ऑफ विमेन एंड इवोल्यूशन ऑफ विमेन मूवमेंट, प्रॉब्लम ऑफ कास्ट एंड सोशल कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फिर आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी हम GS 1 का ही सिलेबस देख रहे हैं स्टार्टिंग से, जिसमें आपको पढ़नी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज, नेशनलिज्म इन यूरोप, कोलोनाइलिज्म, कहाँ थे, हाँ, इमरजेंस ऑफ USA, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, रशियन रिवॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें सिलेबस का पार्ट हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। यहाँ पे आ जाता है इंडियन कल्चर, ये कल्चर में दिया गया है। इंडियन कल्चर के लिए ही अभी हमने नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए देखी थी। डांसेस इन इंडिया, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, इंडियन थिएटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं। उसके बाद आता है जियोग्राफ़ी।
जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी का ये सिलेबस है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जियोलॉजी, ये सारा इसी का सिलेबस है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मैं पेज बाय पेज दिखाता जाता हूँ, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को पढ़ के दिखाना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ये जियोग्राफी चल रहा था, अब यहाँ पर फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया आ जाता है, जिसमें आपका फिजियोग्राफी आती है, ड्रेनेज सिस्टम आता है, सॉइल्स आती हैं, नेचुरल वेजिटेशन आता है, क्लाइमेट आ जाता है, और सॉइल्स इन इंडिया। ये सारे टॉपिक्स आपको फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ने हैं, अर्थात इंडियन जियोग्राफी में क्या पढ़ना वो दिया गया है। उसके बाद ह्यूमन जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन जियोग्राफी में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, पॉपुलेशन, नेचुरल इंक्रीज़, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफी आपको पूरी पढ़नी है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स इसी में दिए गए हैं, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसको बोलते हैं, सेंसस हो गया, और ये सारे टॉपिक्स भी आपको इसी के अंदर पढ़ने होते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे फिर आता है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, तो ये आपको सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, सोशल जस्टिस। इसके बाद कंटेम्प्रेरी इशूज़ भी इसी में इंक्लूड हैं। फिर आता है पॉलिटी के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं बता दूं, हिस्टोरिकल, इवोल्यूशन एंड फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ऑल्सो। ये पूरा आपका पॉलिटी का सिलेबस रहेगा। आई थिंक वीडियो की लंबाई को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सिलेबस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देना चाहिए, जहां आप सिलेबस को प्रॉपरली समझ पाएंगे, एक एक टॉपिक को। सो मेरे हिसाब से वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँगा। एक बार फिर से किताब में देखना चाहें तो देख सकते हैं। और एनसीईआरटीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई हैं, ना मैंने नोट्स दिखाए हैं। और मैं बता दूं, यदि आप एनसीईआरटी और नोट्स या फिर एनसीईआरटी और रेफरेंस को भी पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सारी किताबें पढ़ें, कुछ लोग तो नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ के ही क्रैक कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, रेफरेंस यदि आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा होता है। एनसीईआरटीज़ में ये यहाँ पे कुछ एनसीईआरटीज़ भी रखी हुई हैं, जिसमें ये जियोग्राफी की एनसीईआरटीज़ हैं और कुछ और एनसीईआरटीज़ भी हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा, ये सीसेट के लिए आर एस शर्मा, यदि आप सीसेट के लिए मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स, ये नीतू सिंह मैम की इंग्लिश के लिए किताब आती है। यदि आप जनरल इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं या सुधारना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जनरल इंग्लिश के लिए ये अच्छी है, सीसेट में आपको मदद कर सकती है। इसके अलावा ये अवर पास्ट, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। ये आपका जियोग्राफी की एनसीईआरटी है। ये पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 12th क्लास पॉलिटी। ये आपका 10th क्लास की पॉलिटी। और ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो ये सारी यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। ये टोटल बुक लिस्ट है। यदि आपने इतना कर लिया तो मेरे हिसाब से कुछ टॉपिक्स हैं जो बच गए होंगे तो वो आप अपने क्लास नोट्स से भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप यूपीएससी बुक लिस्ट अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, जो कि टॉपर सजेस्टेड होती है। और हर एक टॉपर की बुक लिस्ट अलग अलग हो सकती है, डिफ़र कर सकती है, क्योंकि यदि 900 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो उनमें से 900 स्ट्रैटेजीज़ आपको फाइंड कर सकते हैं। तो हर एक टॉपर की अलग स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग नोट्स से पढ़ते हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी पढ़ते भी नहीं हैं, कुछ लोग पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी मैंने आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को बता दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।